हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की जीएस पॉइंटर बुक की, जिसमें 1990 से लेकर 2021 तक के यूपी पीएससी ने जितने भी एग्जाम करा है उनके क्वेश्चन को इन्होंने फैक्ट के रूप में समराइज करके एक कंपाइलेशन हमको दे रखा है। बुक क्लेम करती है इसमें 18,000 से ज़्यादा फैक्ट है, क्या कह लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने दो सब्जेक्ट खत्म कर लिए हैं। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, जर्नल इंट्रोडक्शन। तो श्याम विवर होता है क्या? सिमट गया तारे को बोलते हैं हम श्याम विवर। ये पीछे 2019 में क्वेश्चन आया था। क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो यदि ये भी ना लिखा हो, बस इतना हम जान सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाते हैं। हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिक क्लास 6 की ज्योग्राफी। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है। किसके? ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। ठीक है, एक मरे हुए तारे को बोलते हैं सुपरनोवा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया था किसने? मिलुटिन मिलन कोलिच ने। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत था किसका? वराहमिहिर का। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? उसका ताप। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है किसकी? ट्रोपोस्फियर की। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है लगभग 24 घंटे का। वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी वह थी ऑक्सीजन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। वह अपकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। एक दिन की अवधि या तथा इसके अक्ष का झुकाव निकट पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है किसके बारे में? ये मंगल के बारे में बोला गया है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उसको तो सब कुछ काला ही दिखाई देगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर और भी हैं, फिर लेकिन जो ऑप्शन में दिए होंगे क्वेश्चन में तो बृहस्पति है और फिर शनि है। नेक्स्ट है, चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का 35%, कितना? 35% खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होती है। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम क्या है? तो पृथ्वी सबसे बड़ा है, फिर बृहस्पति सबसे बड़ा है, पृथ्वी, मंगल, बुध। ठीक है, अब जो ऑप्शन दिए होंगे उसके हिसाब से हमें करना है था क्वेश्चन। तो ऑप्शन में 4 दिए होंगे तो उसमें बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन? तो वह है शुक्र। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती हैं किसका? ओजोन का। सूर्य दर्शन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है कौन सा? हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था कहाँ? शुष्क सूर्य ग्रह के लिए भेजा गया था मैगेलन को। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण
जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ये कौन है? मंगल। सूर्य के क्रोमोस्फियर में सर्वप्रथम खोजा गया था क्या? हीलियम गैस को खोजा गया था। प्लैनेट्स की बात करिए तो पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है कैसा? ठोस है। जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है क्या? मंगल। सुबह का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है किस ग्रह को? सूर्य को, क्योंकि ये बहुत चमकता है इसलिए। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स छोटे खगोल पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले या दूसरा क्वेश्चन यही था, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमको मिलते हैं जो हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं जिसको हिंदी में। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दक्षिण वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वह है बुध। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो कौन है? बुध एवं शुक्र। वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है वह है शुक्र। पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी का वह सतह जिससे परावर्तित होती है वह है आयन मंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी ये सब हम पढ़ते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष से लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम महसूस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। नोट, पृथ्वी की कक्षीय गति कितना है? 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? ध्रुव के अंदर चक्र धाराएं होती हैं, उसके चलते। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है क्या? जल, जिप्सम और मीथेन। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। नेक्स्ट है, पृथ्वी अवस्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? वह है वरुण। पृथ्वी का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती है तो वह बृहस्पति है। अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की। तो वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है वह है केपलर का नियम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मात्र मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है लगभग 3,84,400 किलोमीटर, इतना 1000 किलोमीटर। यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। अब बात करते हैं धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह, द कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा होती है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह। सूर्य ग्रह एवं चंद्र ग्रह, सोलर एक्लिप्स एंड मून एक्लिप्स। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये तो स्टीफन हॉकिंग की जब डेथ हुई थी 2018 में तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीपी से 2018 में। जेवी नर्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है किसको? ज्योतिष को अभी तक हम साइंस नहीं मानते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा मतलब न्यू मून डे पे। एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चलने को कहते हैं क्या? टाइडल बोर। अब बात करते हैं समय एवं तिथि की, टाइम एंड डेट। लीप वर्ष या अधिवर्ष क्या है? तो 2001 लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड करो, जो डिवाइड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? लीप ईयर हो जाते हैं, जिनमें 365 दिन होते हैं। वह तिथि जब दोपहर की को अपनी छाया शैडो सबसे छोटी होती है वह है जून 2022। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं? इक्विनॉक्स की पोजीशन होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्विनॉक्स काल के वर्ष के दो काल
जब दिन और रात बराबर होते हैं। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतांश कितना होता है? वो होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को बोला जाता है सबसे बड़ा दिन। दिन और रात कमोबेश समान होते हैं। कब? कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर लगभग बराबर होते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। सबसे पहले बात की गई है लैटिट्यूड लाइंस की। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ? अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी में, नल आइलैंड के निकट पर। डेटम रेखा क्या होता है? एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, उसको बोलते हैं डेटम रेखा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? 38 डिग्री उत्तर अक्षांश। उत्तरी उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे किसको? 30 डिग्री अक्षांश को। ठीक है। नेक्स्ट है देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइंस। वह सेल जो भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, वह है गोंडमाना। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। कौन सा? देशांतर को पकड़ो। वह देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद व्रत का निर्माण करता है। वो कौन है? 180 डिग्री वाला। प्रधान यामोत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से। ऑप्शन में होगा अल्जीरिया, फ्रांस वगैरह, यहाँ से निकलती है। तो यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर कितने देशों से निकलती है? तो कुल 9 देशों से निकलती है। विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइंस, भूमध्य रेखा पर अवस्थित है कुल 13 देश। कितने देश हैं? 13 देश। ऑप्शन में होगा कोलंबिया और केन्या भी से निकलती है हमारी इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा गुजरती है केन्या से कह लियो। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, प्रधान देशांतर। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वह है जायरे। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित होता है। कहाँ? आंध्र महासागर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऑप्शन में होंगे, लेकिन बाकी भी पूरे दे रखे हैं इन्होंने नोट डाल के। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम कितने क्या हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। जब वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, वह है गांधीनगर। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, जब ग्रीनविच में माध्याह्न है, उस समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर उस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित होगा? यदि ग्रीनविच में कितना हो रहा है? 12 बज रहा है, माध्याह्न है। ठीक है। उस समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, तो मान लीजिए ये हमारी ग्रीनविच लाइन है और ये हमारा 12 डिग्री है, सॉरी 12 बज रहा है, 0 डिग्री 12 बज रहा है। ठीक है। तो वो रहा है कि 5 बजे सायं, मतलब इससे आगे टाइम वाला, तो यहाँ पे होगा। अब वो पूछ रहा है 5 घंटे में कितना डिफरेंस आ जाता है, या यदि आपको घटना चक्र वाला मैंने जब कवर कराया था तब मैंने बताया था कि एक घंटे में लगभग ये रोटेट कर लेती है हमारी पृथ्वी 15 डिग्री। ठीक है। तो 5 घंटे में 15 बजे 75, तो जहाँ 0 डिग्री था 75% ईस्ट में होगा, पूर्व में होगा। ठीक है। इतना तो हमें पता ही है ना। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ईस्ट में होगा कितने डिग्री? 75 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 75 डिग्री पूर्व। किसी जगह का स्थानीय समय, लोकल टाइम बज रहा है 6 बजे प्रातः, जबकि ग्रीनविच पर टाइम हो रहा है 3 बज के प्रातः, तो उस जगह की देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड कितनी होगी? तो ग्रीनविच पे कितना बज रहा है? ग्रीनविच पे 3 बज रहा है, और उस जगह पे समय कितना हो रहा है? सुबह के 6 बज रहा है, तो वो ग्रीनविच से ईस्ट में होगा पहली चीज, तो आंसर तो पूर्व में आएगा। और कितने घंटे का डिफरेंस है? 3 घंटे का। 15 या 45 डिग्री पूर्व में हो जाएगा। ठीक है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि, यामोत्तर पर क्या है? अर्धरात्रि, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है
उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न GMT से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुना जा सकता है? तो 5.5 घंटा हम उनसे आगे हैं, तो 10 में 5.5 घंटा जोड़ दो तो 3:30 बज रहा होगा उसमें। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.30 ईस्ट को हम अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, IST। जब IST मध्याह्न रेखा पर दोपहर हो, हमारे मतलब इंडिया में 12 बज रहा है, दूसरी जगह 6 बजे सूरज उग रहा है, कहीं पे 6 बजे सूरज उग रहा है, तब किसी मध्याह्न पर दूसरी जगह स्थित है वह वहाँ का टाइम क्या पूछ रहा है? हमारे यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन कहीं पे सूरज उग रहा होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया की पोजीशन ये है, हम उससे अहेड हैं, तो वो तो हमारे पीछे होगा ना, मतलब लोकेशन। तो पहला आंसर तो हमें वेस्ट देखना है, ईस्ट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमें वेस्ट मिल गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमसे कितना पीछे होगा। अब हमारे यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, वहां सुबह के 6 बज रहा है, तो कितने घंटे का टाइम आ रहा है? कितने घंटे का टाइम आ रहा है? लगभग 12 घंटे का टाइम आ रहा है वहाँ, मतलब सॉरी 6 घंटे का टाइम आ रहा है, ठीक है। 6 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 6 घंटे में समय आ जाएगा, देखिए 1 घंटे में हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है 15 मिनट का, ठीक है। तो 6 घंटे में हो जाएगा 90। तो हमारे यहाँ 82.5 स्टैंडर्ड है, तो हम उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? मतलब 90 से 82 घटा दो तो 90 से 82.5 घटा दो तो कितना होगा? 7.30 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ लो, ये हमारा इंडिया की लोकेशन है, यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि हमारे यहाँ 12 बज रहा है, कहीं पे सुबह मतलब हो रहा है, तो वो समय तो हमसे पीछे ही होगा, ठीक है। पहली चीज ये है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये हमें वेस्ट में आएगा, ऑप्शन में हमें देखना है वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बज रहा है 82.5 डिग्री, और पीछे और हमारे और इस पॉइंट के बीच में 6 घंटे का डिफरेंस है, तो 90 मिनट का 90 डिग्री का वो डिफरेंस आ गया। यहाँ 82.5 होता है और 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो 90 से 82.5 को घटाओ, कितना हो गया? 7.30 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ इसकी लोकेशन हो जाएगी 7.30 डिग्री 30 मिनट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दूसरी बार में। तो प्रधान यामोत्तर है कौन सी? 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान यामोत्तर बोलते हैं। स्पेन का समय भिन्न है किससे? GST से। अदर फैक्ट, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं किससे? अफ्रीका से। इससे तो तीनों निकलती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों महाद्वीप से गुजरती है। तो केवल एक मात्र ऐसा है अफ्रीका जिससे तीनों निकलती है हमारी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यदि आपने मैप देखा हो तो अफ्रीका का कुछ ऐसा बनता है, तो ये हॉर्न बन के आता है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें सोमालिया है, इथोपिया और जिबूती है। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, तो वह है आइसलैंड, ठीक है। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। नेक्स्ट है आइसो आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को हम बोलते हैं आइसोगोनिक। क्या बोलते हैं? आइसोगोनिक। ग्लोब पर उच्च वायु दाब की मेखलाएं पाई जाती हैं, कितनी? 4। बात करते हैं विश्व के देश, राजधानी एवं सीमाएं। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल्स एंड बाउंड्रीज। द कॉन्टिनेंट, सबसे पहले बात की गई कॉन्टिनेंट्स की। तो उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो है अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। वैगनर की यदि थ्योरी थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो कुछ ऐसे ही तो था। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो किसमें सबसे ज्यादा देश है? अफ्रीका में। कितने? 54 देश हैं। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा मैदान कहाँ है? यूरोप में। महाद्वीप एवं क्षेत्रफल, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद कर सकते, लेकिन यह है कि रफ आइडिया हो जाए। तो दक्षिण अफ्रीका मतलब एशिया सबसे बड़ा है, एशिया के बाद अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है। देश, द कंट्रीज,
अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है कौन? गुयाना अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। वह देश वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है। तो कौन कौन से देश हैं जो इजराइल से टच करते हैं? ठीक है, अभी 17 में आया यूपीबीसीएस। इजराइल तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, कंट्रोवर्सी में रहता है, न्यूज़पेपर में हमेशा इजराइल का जिक्र होता ही रहता है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये सब इजराइल से टच करते हैं, लगे हुए हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है केवल लाओस। केवल एक लाओस देश है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है। वह देश जो भौगोलिक रूप में अमेरिका के स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। ये बात की जा रही है ग्रीनलैंड की। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा मतलब मुस्लिम कहना चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? इंडोनेशिया। अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सम्मिलित नहीं है? अच्छा, यहाँ पूछा है सम्मिलित नहीं, तो सूडान इस पे नहीं आता। स्वर्णिम अर्धचंद्र से में सम्मिलित किया जाता है किसको? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। ये वो 3 कंट्रीज हैं जहाँ पर ओपियम का खूब होता है प्रोडक्शन, और यहाँ से ही सब पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है, बेचा जाता है। वेनेलक्स देश क्या कहा जाता है किनको? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। दक्षिण अफ्रीका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? वो है इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? टर्की और ट्यूनीशिया। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं। मैक्सिको के लिए बोला गया है। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो फ्रांस तो भारत से बड़ा तो नहीं है। अफ्रीकी स्थलावृत देश है कौन? अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो चार्ट एक स्थलावृत देश है अफ्रीका का। देश और राजधानियां: पेरू की राजधानी है लीमा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, क्यूबा की राजधानी हवाना और लाओस की राजधानी है वियंतियाने। राजधानी, अब इसमें केवल राजधानी पूछी गई है, क्वेश्चन आता है इस पर राजधानी वाला। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है, कैस्पियन सागर के किनारे। देश और राजधानी: स्लोवाकिया की राजधानी क्या थी? ब्रातिस्लावा। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। रोमानिया की बुखारेस्ट और हंगरी की है बुडापेस्ट। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। देश और राजधानी: उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगाबाद। देश और राजधानी: ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, वेनेजुएला की राजधानी है कारकस। टाउन्स एंड सिटीज: यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है किसको? एवरडीन को। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर कौन है? वह है रोम। एल अकिया स्थित है इटली में, घाटी घाटी में। यूरी युरमकी URUMQI स्थित है। इन्होंने आंसर ही नहीं दिया, एक मिनट सर्च कर लेता हूँ मैं। ये यूरुमकी देश है चाइना में। ठीक है, कहाँ है? चाइना में ये। फिर है बाउंड्रीज, सीमाएं। मैगी नॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है रूस के साथ। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो वह है रूस। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वह है बांग्लादेश। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है राइन। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम। मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर जियोग्राफिकल सरनेम। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? तो ये भारत में है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है कहाँ? इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है कौन? जापान।
संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, केंटकी को बोला जाता है, वह देश जिसे विश्व की चीनी का कटोरा बोला जाता है, तो ये क्यूबा को बोला जाता है। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो है वो ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, इसको बोलते हैं इस्तांबुल। राजाओं की घाटी ये है मिस्र में। नेक्स्ट है भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड रॉक सिस्टम, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जी टेलर ने किया है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं कौन सी? यूरेनियम डेटिंग। फिर है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड भाग नहीं है, किसका? उत्तरी अमेरिका का भाग नहीं है गोंडवाना लैंड। डायनासोर थे मीसोजोइक सरीसृप, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन। रॉक सिस्टम, भारत में लौ अयस्क के किस क्रम के शैलों में पाया जाता है? तो वह है धारवाड़। कायांतरित चट्टानों, मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध है मैकनीज। द माउंटेन एंड द प्लेट्यूज, सबसे पहले बात करी गई है माउंटेन की। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ? तंजानिया में। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। अरावली श्रेणियां राज्य में स्थित हैं राजस्थान में। एपिनाइन पर्वत अवस्थित है कहाँ? इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ? यूएसए में। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत स्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन? अरावली एक रेसिडुअल पर्वत है, माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है कहाँ? जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। श्वेत पर्वत स्थित है यूएसए में। डेजर्ट एंड प्लेट्यूज की बात की जाए तो टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? उत्तर अटलांटिक कटक का। सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी, किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पैटागोनियन। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन? थार। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? बोत्सवाना और नामीबिया में। मरुस्थलीय पेड़ों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है वह है थार। दस्त एलूट अवस्थित है कहाँ? ईरान में। संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है वह है भारत। टकला मकान स्थित है कहाँ? चीन में। टकला मकान चीन में है। गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ? मंगोलिया में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है सहारा। नेक्स्ट है द वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स, सबसे पहले बात की गई वॉल्केनोज की तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ स्थित है कहाँ? इंडोनेशिया में। वह ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह स्ट्रॉम्बोली को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ओजो सैडल सालाडो। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है कौन? बैरन द्वीप। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ये लाओ बहुत पूछा जाता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं कैटोपैक्सी, इटना और फ्यूजियामा, ये सब सक्रिय एक्टिव वॉल्केनोज हैं। क्रियाशील ज्वालामुखी हैं एटना और वेसुवियस। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है क्या? फुजीटा स्केल। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है किसका? हवाई द्वीप समूह का। ज्वालामुखी उद्गारों से इसमें सर्वाधिक विस्फोटक है वल्केनियन अर्थक्वेक्स की बात की जाए तो भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिएक्टर पैमाना पर, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम एंड द रिवर साइड सिटीज। पहली बात करी गई है ड्रेनेज सिस्टम की। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है वह है मिसिसिपी, ठीक है। ये पीछे 2018 का क्वेश्चन है। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? डेन्यूब में, ठीक है, डेन्यूब।
नीली नदी, ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? इसका नाम है ताना झील। करीबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस पे है? जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, उसको बोलते हैं लिम्पोपो। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है राइन। राइन क्या है? एक भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी। ठीक है। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है किस पर? चेनाब पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगस्ती। यांगस्ती। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है पद्मा। गंगा की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है वह है साल्वीन। महावेली गंगा एक नदी है किसकी? श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। कितनी है? 6,695 किलोमीटर। ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर पे गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नाइल रिवर। ठीक है, नील। फिर है नदी और शहर। सत अल अरब ये बसरा शहर के पास से निकलती है। पैराग्वे ये एशियंस शहर के पास है। नाइजर, नियामी और डेन्यूब ये वियना से निकलती है। सॉरी, क्या हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं रिवर साइड सिटीज की। नगर और नदियां। पेरिस के बगल से निकलती है सीन नदी। किनसासा, जारे या कांगो, बैंकॉक, चाओ फ्राया, एसेंसियन ये पैराग्वे है। फिर है नगर और नदी के किनारे अवस्थित। तो बॉन ये राइन नदी के किनारे है। कायरो नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना यह है डेन्यूब नदी के पास में। ठीक है। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है क्या? खारतूम। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किसकी? मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। नगर और नदी। खार्तूम नील, ब्राज़विले, जायरेन, रॉटरडम, न्यू माउस या राइन नदी की सहायक है न्यू माउस। और पेरिस किसके बगल में है? सीन नदी के। अब बात करते हैं महासागर एवं सागर, द ओशन एंड द सी। सबसे पहले बात की गई द ओशंस की। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो वह प्रशांत महासागर है, पैसिफिक। दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है एल नीनो धारा। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्च लवणता पाई जाती है वॉन झील जो कि कहाँ है? टर्की में। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे गहरा सागर है दक्षिण सागर, दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट है सागर, द सीज। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है वह बाल्टिक सागर है। लाल सागर एक उदाहरण है किसका? अक्षीय द्रोणी का। वह देश जो जो युग अरल सागर के किनारे हैं। तो अरल सागर के किनारे कौन कौन है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। सागरी जल लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। बृहत उत्स्रुत बेसिन मतलब ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। वह सागर जिसमें तट रेखा नहीं है तो वो कौन सा है? सरगैसो सागर है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टेरहेनियन सागर है। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर कौन है? भूमध्य सागर। पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है कौन? दक्षिण भारत, दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा वो है ग्रैंड बैंक। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। नेक्स्ट है ओशन वाटर करंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा है क्यूराइल। क्यूराइल क्या है? एक ठंडी धारा है। गर्म धारा ब्राजील धारा एक गर्म धारा है। ठंडी समुद्री धाराएं कौन कौन सी है? हम्बोल्ट, ओयासियो और कैनरी ये सब हमारी ठंडी समुद्री धाराएं थी। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुएला धारा। नेक्स्ट है शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट क्या है? एक ठंडी मतलब शीत समुद्र धारा है।
ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है वेनेजुएला धारा। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा है ठंडी धारा है। ठीक है। नेक्स्ट है जल संध्या एवं महासागरीय गर्त, द स्ट्रेट एंड ओशिनिक थ्रोस। बात करते हैं स्टेट्स की। वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है वो है बेरिंग। लोमबोक जल डमरू मध्य जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित वे हैं बाली एवं लोमबोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है पनामा। डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। वह जल संयोजी जो यूरोप स्पेन को अफ्रीका मोरक्को से पृथक करता है वह है जिब्राल्टर। कितनी चौड़ी है? 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है ये। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है। कौन सी? पाक जल संधि। हारमुज जल संधि पाई जाती है किसके बीच में? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है। इसको एशिया और उत्तरी अमेरिका को। अब बात करते हैं महासागरीय गर्त, ओशनिक थ्रोस। तो विश्व का सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? मारियाना ट्रेंच है। कितनी है इसकी गहराई? 10,984 मीटर ज्ञात गहराई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली स्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया राज्य में। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती हैं किसमें? प्रशांत महासागर में। अब बात करते हैं द गल्फ्स एंड आइलैंड्स की। तो फारस की सीमा नहीं बनाती है कौन? ओमान। ओमान फारस को नहीं टच करता। फिर है द आइलैंड्स। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो पहले होक्काइडो है और है हांसू, सी कोकू और क्यूसू। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो गया। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है वो है बोर्नियो। जापान का विशालतम द्वीप है कौन है? सबसे बड़ा है होन्शु। ठीक है। प्रशांत महासागरीय द्वीप में मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है कौन? सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है झीलें एवं जलप्रपात, लेक्स एंड वाटरफॉल्स। तो पहली बात करी गई है लेक्स की। तो स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो पहले है लेक मंजला, फिर है लेक टिम्सा, ग्रेट विटर लेक और है लिटिल विटर लेक। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वो है बैकाल। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के भंडारण के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है किसको? बैकाल झील को। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है किसको? फिनलैंड को। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। चिल्का झील स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी, सबसे जो आउटर सरफेस सबसे पहले वो जमती है। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है कौन सा? डुलुथ। फिर रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। अब वाटरफॉल्स की बात की जा रही है। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है कौन? एंजल प्रपात। ठीक है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैना इमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। क्या नाम इसका? एंजल प्रपात। कहाँ है? वेनेजुएला में। विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप द बिल्डअप लैंड बाई वेरियस मोशंस। मृत घाटी
मृत घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। नेलांग घाटी राज्य में स्थित है उत्तराखंड में। यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य में अवस्थित है। वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है श्रीलंका। अंधी घाटियां पाई जाती है कहाँ? राष्ट्र प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है कहाँ? गुजरात अलंग में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण किसका? रिफ्ट वैली का, रिफ्ट घाटी का। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 90 से 120 किलोमीटर दूर हमारा स्थित होता है आयन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन है? नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती कितनी? 0.036%। स्ट्रेटेलाइट होता है क्या? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। वायुमंडल की चार परतें कौन है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। वायुदाब सबसे कम होता है किसमें? ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन है? पच्छाव मेघ बोलते हैं इनको। एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड ब्लो। सबसे पहले बात करिए एयर प्रेशर बेल्ट की। तो उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। ह्यूमिडिटी, संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिन राम। सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। विंड ब्लो, स्थानीय पवन और प्रवाह क्षेत्र। लेवेंटर, ये दक्षिण स्पेन में है। सांता आना यूएसए। जोंडा अर्जेंटीना। और ट्रेमोनान्टेन ये है मध्य यूरोप में। पवन और देश, सांता आना कैलिफोर्निया। हबूब सूडान। यामो जापान। और मिस्ट्रल ये है फ्रांस की रोन घाटी में। दैनिक पवन तंत्र, स्थल एवं सागरी समीर। शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल। ठीक है, अब बात करते हैं साइक्लोन्स की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है वह है मिसिसिपी का मैदान। विली विली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ? कैरेबियन सागर में। एल लीनो बनता है प्रशांत महासागर में। नरगिस नाम दिया गया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम व देश। विली विली कहाँ बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। टाइफू जापान में। बुई ईओ ये बोलते हैं फिलीपींस में। और हरिकेन्स यूएसए में। टॉर्नेडो चक्रवात है, टॉर्नेडो चक्रवात है, ठीक है। अच्छा, टॉर्नेडो के चक्रवात ही बोलते हैं। टॉर्नेडो कहाँ बोला जाता है? आपके चक्रवात का केंद्र कम दाब का क्षेत्र कहलाता है। आई आंख का। तड़ित झाड़ा मतलब ठंडा बोर्ड का देश कहा जाता है किसको? भूटान को। नेक्स्ट है द क्लाइमेट एंड द ग्रासलैंड्स। जलवायु, द क्लाइमेट। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली। चिली वर्ष भर शुष्क रहता है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये किसने कहा? थार्नवेट ने कहा था। ठीक है, यूपीपी से 2018 का क्वेश्चन है। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है क्या? पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बायोस्फीयर। भूमंडलीय उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता कंसंट्रेशन के कारण बढ़ रही है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। आंग्ल अमेरिकन संस्कृत परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता किसको? मैक्सिको और क्यूबा को। वह है महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है वह है एशिया। संसार का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क जो क्षेत्र है वो है आटाकामा मरुस्थल, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड का। पृथ्वी के अधिकतम प्रसिद्ध क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है कहाँ? बोलोविया में।
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु को। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। प्रदेश और क्षेत्र और जलवायु प्रकार। कैलिफोर्निया की भूमध्यसागरीय जलवायु है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है उष्ण मरुभूमि। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून है और साइबेरिया में शीत शीतोष्ण है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। फिर है द ग्रासलैंड्स, ठीक, तो घास के मैदान और महाद्वीप। तो लानोस ये दक्षिण अमेरिका में है। स्पीसीज यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्ड अफ्रीका में। वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है वह है अर्जेंटीना। वह शीतोष्ण घाट के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं वह प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वह है स्टेपीज। आर्क लैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में है। पंपास तथा स्टेपीज हैं मध्य अक्षांशीय घास के मैदान और महाद्वीप। लानोस कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपीज यूरोप में। पेरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्ड ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड सॉइल की। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है सेल्वो वनों की। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, अभी पुराना डेट है, इसको इग्नोर करेंगे। 2019 की रिपोर्ट आ गई, इसको पढ़िए। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है किसकी? उष्णकटिबंधीय सवाना की। सागरी राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। कोणधारी वन कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं अमाजोनिया में। अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्णार्ध वन है वह है आइवेरी कोस्ट। आयन वर्दी वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौतिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है वह है जापान। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ देखा गया है? वह है ब्राजील। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? ये नेपाल में है। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वह है एशिया। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है किससे? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है कहाँ? ब्राजील में। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता। मानसूनी वन सौगा तथा साखू। विश्वती रेखी वन में हमें महोगनी और रोजवुड मिलता है। भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा प्लम और जैतून वगैरह प्राप्त होते हैं। और कोणधारी वन में चीड़ तथा फर। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? ये यूएसए में है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? ये है नॉर्वे। कोणधारी वन सखालिन द्वीप। सवाना ब्राजील पठान। उष्ण मानसूनी मालागासी और चैपरेल ये कैलिफोर्निया। वनस्पति प्रकार और क्षेत्र। माकवी ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मिलता है। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका। चैपरेल कैलिफोर्निया और मॉन्टेरल ये है चिली में। प्राकृतिक वनस्पति एवं क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति ये भूमध्य रेखी में एरिया में मिलती है। बबूल सहारा, बाब ये सवाना में और देवदार ये भूमध्य सागरीय एरिया में हमको मिलता है। पीसीएस 2019 में क्वेश्चन आया था। मृदा द सॉइल मृदा से संबंधित है इडेफिक एक तरीके की मृदा का पार्ट होता है। एंटीसोल है जलोढ़ मिट्टी। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो रेगूर मिट्टी ब्लैक सॉइल। कोरल रीफ्स। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग ये प्रवाल विरंजन मतलब कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रही है? वो हमारा जो सीज है इसके जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है इसके लिए।
प्रवाल द्वीप है क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? एक कोरल, आपका कोरल रीफ से बना हुआ है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ? क्वींसलैंड तट के पूर्व में। नेक्स्ट है खनिज संसाधन, द मिनरल रिसोर्सेस। डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला, कोयला के लिए है। कोयला क्षेत्र और स्थिति, कुजवास रूस में है, रेड बेसिन चीन में, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम और न्यू साउथ वेल्स ये है ऑस्ट्रेलिया में। देश और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, कजाकिस्तान का कारा गंडा जगह है, मतलब क्षेत्र है वो फेमस है लौह अयस्क के लिए। यूक्रेन में क्रिवाय राग, फ्रांस में नारमंडी और फ्रांस में ही पेरिनीज। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता कहाँ से? चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन सा? कारागंडा। कारागंडा कहाँ है? कजाकिस्तान में। फिर है आयरन रिसोर्सेस। विश्व में लौह के 3 अग्रणी उत्पादक कौन हैं? चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन है? वह है चीन। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में अब किस स्थान पर है? अभी तो दूसरे स्थान पर है, कुछ दिनों पहले मैंने भी पढ़ा था। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र और देशों में फ्रांस का स्थान है, वह चतुर्थ। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं वह है जापान। जापान का पिट्सबर्ग कहे जाने वाला नगर है युवाता। लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक देश, तो लॉरेन फ्रांस में है, मिडलैंड यूके में है, किरूना ये स्वीडन में है और कोस्ताने ये कजाकिस्तान में। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश कौन है? चिली है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे के लिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? वो है चीन। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? वो है जाम्बिया। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज कौन सा है? वो है तांबा। अब बात करते हैं कॉपर की। तांबे का बृहत्तम उत्पादक 2013 रहा है कौन? चिली। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। वह खनिज जो उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडी क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है वह है तांबा। अन्य मिनरल्स, तो रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है यूरेनियम। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बर्ले खान अवस्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। केंद्र और खनिज, माकुम में हमें कोयला मिलता है। डल्ली राजहरा से हमें लौह अयस्क, कोरापुट से बॉक्साइड और चित्रदुर्ग से हमें मिलता है मैग्नीज। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहाँ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है वह है छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है वह है कनाडा। कोयला क्षेत्र और देश, डोनेत्स्क यूक्रेन में है, कुज्नेत्स्क ये रूस में है, लंका शायद यूके में है और सार हमारा जर्मनी में है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? रूस में। किम्बर्ले प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरे की खान के लिए। कोयले का वह प्रकार जिसे अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो एंथ्रासाइड में सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज होता है। धारणी कृषि का अर्थ क्या होता है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? वो यूएसए है। अग्रणी उत्पादक और पदार्थ, चीन लौह अयस्क, भारत में दूध का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, सऊदी पेट्रोलियम और थाईलैंड प्राकृतिक रबर का। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो नॉर्थ अमेरिका है। भारत में हीरे की खानें स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको है। खनिज और महत्वपूर्ण केंद्र, तांबे का अटनगा, हीरे के लिए किम्बर्ले, सोने के लिए विटवाटरसरैंड।
चांदी, वुड, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रसिया है, रूस है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया में। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। ऊर्जा संस्थान द एनर्जी रिसोर्सेज। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? वो सऊदी अरेबिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है कहाँ? वेनेजुएला में। वह देश जो खनिज तेल का निर्यात एवं आयात दोनों करता है वह है यूएसए। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1%। अब हो गया है लेकिन 3.3%। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? चीन। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है वेनेजुएला में। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तो वह यूएसए है। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। अब है इंडस्ट्रियल जोन्स। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में सर्वाधिक विकसित उद्योग है इस्पात एवं इंजीनियरिंग का। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र किसका? जर्मनी का। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है वह है कनाडा। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन है? वह है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है कौन? वो पर ताल। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है पौध निर्माण। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र व देश। किनकी। किनकी कहाँ है? जापान में है। कैंटन ये है चीन में। लॉरेन फ्रांस में है। और बेलो होरिजोंटे ये ब्राजील में। केंद्र और उद्योग। पिट्सबर्ग है लोहा तथा इस्पात के लिए फेमस। संघाई है सूती वस्त्र के लिए फेमस। डुंडी है जूट वस्त्र के लिए फेमस। और लेनिनग्राद ये पौध निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। नगर और उद्योग। ओसाका प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए। हैम्बर्ग पौध निर्माण के लिए। डेट्रॉयट ये है मोटर गाड़ियों के लिए। और पिट्सबर्ग लौह तथा इस्पात के लिए। लौह अयस्क मेसाबी। खनिज तेल बाकू। तांबा पाया जाता है विम्डम में। और यूरेनियम पाया जाता है पोर्ट रेडियम में। केंद्र और उद्योग। पिट्सबर्ग है लोहा और इस्पात के लिए फेमस। संघाई है सूती वस्त्र के लिए। डुंडी है जूट वस्त्र के लिए। और लेनिनग्राड है पौध निर्माण के लिए। केंद्र व उद्योग। अनसन यह लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है। ग्लासगो पौध निर्माण के लिए। ओटावा कागज के लिए। और सेफील्ड ये कटलरी के लिए फेमस है। केंद्र और उद्योग। नगोया में सूती वस्त्र है। सले में लौह एवं इस्पात। लॉस एंजलिस में हवाई जहाज। और अबादान में है तेल शोधन। नेक्स्ट है नगर और उद्योग। अनसन लोहा व इस्पात के लिए फेमस है। डिट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। हवाना सिगार के लिए फेमस। और नगोया ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। केंद्र और उद्योग। अनसन यह भी देखा हमने लोहा और इस्पात के लिए है। डेट्रॉयट ये मोटर गाड़ियों के लिए है। हवाना सिगार के लिए है। और वालिदी वालिदी वोस्तोक ये है पौध निर्माण के लिए। लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है कौन? अनसन। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है डिट्रॉयट। रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मिलान। ह्यूमन रेसेस। तो जनजाति वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति और क्षेत्र कौन सी जनजाति कहाँ है? किर्गिज। किर्गिज ये है मध्य एशिया में। वुसमैन कालाहारी में। इग्नू एनु यह है जापान में। और बट्टू यह है अरब में। भारत की वह जनजाति जो बहुपतित्व की प्रथा मानती है वह है जान, और टोडा। केरल में पाई जाने वाली जनजातियां कौन है? चेंचू मतलब आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है चेंचू। लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है? स्कैंडिनेवियम। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? तो वह कालाहारी का रीजन बुशमैन वहां पे रहते हैं। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो ये मलेशिया में पाए जाते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड सबसे बड़ी है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गिब्बन।
सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओसेनिया में। ऋतु प्रवास किया करते हैं भोटिया। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन है? जारवा। इनुइट लोग नहीं पाए जाते कहाँ? स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। जलवासी कृषि करने वाली जनजातियां कौन है? भारत के भील। घटनाएं और वर्ष। पिग्मी, ये घटनाएं वर्ष नहीं, ये वो है आपकी। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। अंगामी नागालैंड में। एनु जापान में। और किर्गिज ये मध्य एशिया, मुख्यतः किर्गिस्तान में। फिर है एस्कीमो। एस्कीमो पाया जाता है कनाडा में। मसाई केन्या में। बुद्धू, बद्दू कहना चाहिए, ये सऊदी अरेबिया में। और बुशमैन बोत्सवाना में। जनजाति और क्षेत्र। किर्गिज मध्य एशिया। बुशमैन कालाहारी। एनु जापान। और बद्दू अरब में। बुशमैन नामीबिया में भी पाई जाती है। बद्दू सऊदी अरेबिया। पिग्मी कांगो मसाई केन्या। बुशमैन कालाहारी ये डेजर्ट में पाई जाती है। एनु होक्काइडो में पाई जाती है। किर्गिज मध्य एशिया। और मसाई कीनिया में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। वह नगर जो साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है वह है सोची। सोची साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में कितनी किलोमीटर की कमी आई है? लगभग 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। ये पीछे 2018 का क्वेश्चन है। वह नहर जो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है वह है गुडविल गुड लोड सॉरी लोडविग नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है? वह स्वेज नहर है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है किसको? सुपीरियर और वीरोन को। एक व्यस्तम समुद्री मार्ग है वह है उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है मुंबई। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। एलेजेंड्रिया समुद्र पत्तन है किसका? मिस्र का। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है कहाँ? ये जापान में है। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है संघाई। पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन है? संघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पत्तन कहलाया जाता है सैंटोस को। ठीक है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं? स्वेज नहर के एक जगह है पोर्ट रईद और दूसरी जगह है स्वेज। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील में। इसीलिए ऊपर ब्राजीलिया बंदरगाह था, वो हमारा क्वेश्चन था ना ऊपर। देख लेते हैं ये कहाँ गया। ये विश्व का कहवा पत्तन किसको बोलते हैं? सांटोस को। ये कहाँ है? ब्राजील में। ये वह देश जहां प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है तो ये डेनमार्क में। ये यूपीपी से 2018 क्वेश्चन है। यूरोप के देशों में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश कौन है? फ्रांस। ब्राजील में विशालतम कहवा बागानों को कहा जाता है फाजेंडा। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? अम्लीय। मूंगफली मुख्य फसल है किसकी? गैम्बिया की। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। नंबर 1 पे है चाइना। विश्व के प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? थाईलैंड। ये अभी लेटेस्ट में भी पूछा गया था। सर्वाधिक खनन खेती प्रचलित है कहाँ? जापान में। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ? जापान की। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक कौन है? श्रीलंका। अब बोला तो यही जाता है कि जो इंडिया में चाय प्रोड्यूस होती है ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और हम लोग चाइना से इम्पोर्ट, मतलब चाइना बोल रहा हूँ, श्रीलंका और मतलब इन कंट्रीज से छोटी छोटी एक और है केन्या, इन सब से हम लोग मंगा के खुद पीते हैं और अपनी वाली बाहर भेजते हैं अच्छे पैसों पे। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको? क्यूबा को। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार में प्राप्त करता है वह म्यांमार है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन है? ब्राजील। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यात देश कौन है? कोलंबिया। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है किसकी? चीन की। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश कौन है? चीन। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है लगभग 15% का। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन है? अमरूद।
मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक कौन है? फ्रांस और रूस। ठीक है, ये लोग चीनी बनाते हैं चुकंदर से। विश्व में कहवा के दो अग्रण्य उत्पादक कौन है? ब्राजील और वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों के अग्रण्य उत्पादक देश कौन है? वो चीन है। विश्व का लगभग एक तिहाई प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है थाईलैंड में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक कौन है? थाईलैंड और इंडोनेशिया। गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ? फिलीपींस में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सैक्रोमेंटो सॉन जुआ क्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस, ठीक है, नींबू वंश फलों के लिए उत्पादन के लिए विख्यात है, स्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया राज्य में। लंदांग संबंधित है कहाँ? स्थानांतरणशील कृषि के लिए। कहवा सियो पलाओ पठार में। जूट गंगा डेल्टा में। चावल यांग टीसी मैदान में। और गेहूं प्रेरी मैदान में प्रोडक्शन होता है इनका। नेक्स्ट है रबर। रबर मलेशिया। कहवा कोलंबिया। जैतून इटली। गन्ना मॉरिशस। कोको घाना। कहवा आइवरी कोस्ट। चाय केन्या। और गन्ना दक्षिण अफ्रीका। प्राकृतिक रबड़ का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। 3 4 5 बार रिपीट हो चुका। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है? फसलोत्पादन एवं पशुपालन से। विविध मिसलेनियस। एल्बिडो से संबंधित है वापसी की शक्ति। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, 2018 में ये आया था क्वेश्चन। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन है? चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वो 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कौन है? लंदन। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ग्लोब का संप्रत औसत तापमान लगभग कितना है? 15 डिग्री। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? बोत्सवाना में। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन है? 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति का है कि गेहूं की। वह देश जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है वह है बोत्सवाना। देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात चार्ट करता है पेट्रोलियम का, नाइजर यूरेनियम का, रवांडा कहवा और कॉफी का, बेनिन कपास का। लास्ट क्वेश्चन है म्यांमार यंगून। कंबोडिया नाम पेन है। वियतनाम हनोई। और लाओस वियनतियेन इनकी राजधानियाँ थी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बात करेंगे अगले टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर।